बारिश हुए तो अभी तेल निर्मल था वाव पूरे दुकान को हम स्टार्ट करो तो तू अकेले चल रहा है हाँ निर्मल पापा नहीं आते आगे बारिश तो कल हम सब क्या सुने थे? नहीं गेट लगी हम सब कौन है? आत्मा का पिता कौन है? हम सभी का घर कहाँ है? ब्रह्मलोक। हाँ, ब्रह्म में परलोक परम था। हम इस धरती पर किस लिए आए हैं? सब कर्म करने कर्म करने। हम सब एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। एक जंगल में बहुत सारे मतलब जंगल में तो जानवर ही होता है, बहुत सारे जानवर। अचानक जंगल में आग लगते है। जंगल में क्या लग गया? आग लग गया। तो जितने भी जानवर थे सब भागने लगे जंगल को छोड़ के, क्योंकि आप जान बचाना था। तो सब भागने लगे, सब भागने लगे। लेकिन एक सोचे तो वहाँ एक तोता था और वो नहीं भाग रहे। तो सब कहते हैं आपको मरने का मतलब वक्त आ गया है, मरना है क्या आपको इस आग में? जब सब भाग रहे हैं तो आप भी चलिए। तो कहा नहीं। तो वो क्या किया, उसके जंगल के थोड़ा साइड में एक नदी था और वो चोट से नदी से पानी ला ला के उस आग पर दे रहा था। तो एक चोट से आग और पूरा जंगल जल रहा था, सभी भाग रहा था। तो वो कहा भले हम इस आग में मर जाएंगे, लेकिन कभी भी अगर हम यहाँ से भाग के भी जाएंगे, क्योंकि ये मेरा अपना घर है, हमने बचपन से यहाँ रही। अगर इस आग को हमने बुझाने की कोशिश भी नहीं किए तो कहीं भी रहेंगे तो मेरा दिल हमेशा खाएगा कि हमने कोशिश नहीं की। भले आग बुझे न बुझे, हम इसमें जल जाए, लेकिन मेरा फर्ज है कि इस आग को बुझाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सभी जानवर मुझे लगा चाहिए तो मेरा भी घर है। तो जितने भी जानवर भाग रहे थे सभी जानवर वापस लौट गए और सभी जानवर अपने
मुख से जोश से पानी ला ला के आप पूछ। तो इस जो परम पिता परमात्मा जो एक नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए आए, तो भगवान ने कहा, अगर देखिए भगवान ने तो वो तो अथाह, मतलब कहते हैं ना अथाह शक्ति है उनके पास, वो सर्वशक्तिमान है, वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। भगवान चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगवान क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्यों हम बच्चों से कराता है? क्योंकि परमात्मा का यही कहना है कि जो बच्चे अपना तन मन धन मतलब अच्छे कार्य में लगाएगा, श्रेष्ठ कर्म में लगाएगा, वही श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेगा। जो तन लगाता है वो सदा तंदुरुस्त रहता है, और जो मन लगाता है वो सदा खुशनुमा रहता है, मन कभी उदास नहीं होता है। और जो धन लगाता है वो साहूकार है। हम जो पिछले जन्म में जो हम कर्म किए, जो हम पुण्य किए, वो तो अभी हम खा रहे हैं। अभी का किया हुआ तो नहीं खा रहे हैं, पिछले जन्मों का किया हुआ भी हम खा रहे हैं। अगर अभी हम करेंगे तभी तो आगे जाके खाएंगे ना। तो ये अपना ही हम तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जहाँ भाईचारा होता है, जहाँ एकता होता है, आत्मिक प्रेम होता है। तो हम सभी का कर्तव्य है, एक के करने से और एक के कहने से कभी न कुछ हुआ है, न कभी कुछ हो सकता है। सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार बनता है। तो परमात्मा हम सभी को इसलिए आत्मा का ज्ञान देते हैं कि हम सब एक आत्मा है। आत्मिक स्थिति में जब रहेंगे तब हम परमपिता परमात्मा को याद कर पाएंगे। और ये भी सुने कि परमात्मा का कितने गुण है, 32 गुण है, जो परमात्मा इस धरा पर आके जो कर्तव्य करके गए, तो वो सारे उनका कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार से उनका नाम होता है। तो भगवान कहते हैं बबुलनाथ, जो मनुष्य को कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए उनको बबुलनाथ कहते हैं। सोमनाथ, जो अभी देखिए खाना तो सबको मिल रहा है, लेकिन ज्ञान अमृत सबको नहीं मिल रहा है। और परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं को अभी ज्ञान अमृत से शोभित कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो इसलिए उनको सोमनाथ के नाम से जाने जाते हैं। तो परम पिता परमात्मा का 32 जो कर्तव्य है वो इस धारा पर आके ऐसे ऐसे कर्म करके जाते हैं। और कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि परम पिता परमात्मा एक है, और इस सृष्टि पर जितने भी आत्माएं हैं सब उनकी ही संतान है कि नहीं? बताइए। भले धर्म अलग है, कहते हैं ये वो धर्म है, ये वो धर्म है, लेकिन जितने भी शरीर में मनुष्य आत्मा जो है इस शरीर में, सभी उस परमात्मा की ही संतान है। उसके नाते से हम सब आत्मिक रूप से भाई भाई हैं। आप देखिए कहते हैं पति पत्नी कैसे भाई बहन बन सकते, कैसे भाई बन सकते। आप देखिए पति और पत्नी दोनों मंदिर जाते हैं। पत्नी भी गाते हैं आप माता पिता हो बालक तेरे, और पति भी गाते हैं आप माता पिता हो बालक तेरे। अगर पति पत्नी दोनों की माता पिता अगर एक परमात्मा ही है, तो दोनों आपस में क्या हो गए? भाई भाई हुए। तो इसलिए परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ बैठे हैं, इस शरीर के आधार से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब तक मेरा शरीर यहाँ है तब तक हमें आत्म स्मृति में टिक के उस परमात्मा की ज्ञान सुननी चाहिए। क्योंकि परम पिता परमात्मा शरीर को नहीं आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। जब स्वयं को बिरी कुटी के बीच आत्मा समझ के उस परमात्मा की ज्ञान को सुनेंगे, तब उस ज्ञान की धारणा, और उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि बुद्धि रूपी बर्तन को साफ करने के लिए। और इसमें ये भी दिखाए हैं कि परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। देखिए कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का क्या होता है? स्थापना होता है, और विष्णु द्वारा पालना होता है, शंकर द्वारा विनाश होता है।
और इसमें 4 भुजा इसलिए दिखा, दीदी कल बताई ना कि 4 भुजा इसलिए दिखाया गया है कि दोनों पति पत्नी मिलके जो गृहस्थ घर को चलाते हैं, इसलिए दोनों लक्ष्मी नारायण होते हैं। स्वर्ग में भी तो आपके जैसा मेरे जैसा ही सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ ये होगा कि सर्वगुण संपन्न होंगे, उसमें एक भी अवगुण नहीं होगा। और वही पति कहते हैं पति पत्नी लक्ष्मी नारायण के समान होंगे और बाल बच्चे राधे कृष्ण के समान होंगे। उसके बाद देखिए कहा कि जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टि का विनाश होता है। तो शंकर जी का तीसरा नेत्र कौन सा नेत्र? जब ज्ञान का नेत्र खुलता है, जब परमात्मा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो हम सभी के अंदर के अवगुणों का विनाश हो जाता है, न कि सृष्टि का विनाश होता है, क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन होता है। उसके बाद इसमें देखिए दिखाया गया है शिव और शंकर में महान अंतर। थोड़ा सा आप लोग देखिए, शिव और शंकर को आप लोग तो एक ही मानते हैं ना, रियल में क्या एक है क्या? वो तो हम लोग नहीं जानते, अभी तो हम लोग देखिए शिव और शंकर जब दोनों एक ही है तो दोनों का नाम भी तो एक ही होना चाहिए ना, लेकिन दोनों का मतलब नाम भी अलग है और उसका कर्तव्य भी अलग है। कहते हैं शंकर जी शिव जी की तपस्या में हमेशा लीन रहते हैं, एकदम ज्ञान मुद्रा में हमेशा रहते हैं, कैलाश पर्वत पे जाते हैं तपस्या करने के लिए और उसके आगे में शिवलिंग दिखाते हैं। और देखिए ये भी एक कहानी अपने लोग सुने कि शंकर जी मतलब क्या करते हैं, कैलाश पर्वत को छोड़ के कहीं जाते हैं तपस्या करने के लिए। 10 साल बाद वो तपस्या करके लौटते हैं तो अचानक उसके गेट पर कौन रहता है? गणेश जी रहते हैं और फिर अंदर नहीं जाने देते हैं। और फिर उसके बाद देखिए शंकर जी को गुस्सा होता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है और उसको तो उसकी माँ पार्वती जी ने उसको कहा था कि अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने देना गणेश जी को। फिर गणेश जी छोटा सा बच्चा था, लेकिन सोचे 10 साल तपस्या करने के बाद शंकर जी कितना गुस्सा क्यों आया? जो तपस्या करता है उसको तो गुस्सा नहीं आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। लोग यही तो अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इसी को छोड़ने के तो लोग तपस्या करते हैं। और फिर तपस्या करने के बाद भी अगर उनके मन में अहंकार है, गुस्सा है, तो ये सोचे तो इसका मतलब तपस्या नहीं। और उस छोटा सा बच्चा पे उसने इतना गुस्सा किया कि उसका घर ही सर से अलग। तो इतना गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। फिर आप ये भी दिखाया गया कि फिर उसको किसका सिर लगाते हैं? हाथी का सिर लगाते हैं, ये भी दिखाते हैं। तो यही दिखाए गए हैं। अगर जब वो भगवान होता, शंकर जी भगवान होता, तो भगवान को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं। तो यही दिखाया गया है कि शिव जी जो है मान के चलिए, तो इसलिए परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो हम सभी बच्चे उनको पहचान ही नहीं पाते, अपने पिता का तो नहीं पहचानते हैं ना। तो कहते हैं कि धड़ से सर जो अलग कर देते हैं, तो रियल में ये सर की बात नहीं है। जब परमात्मा हम सभी को ज्ञान देते हैं तो हम सभी के अंदर की जो अवगुण रहता है उसका गला कट जाता है, रियल में ये गला नहीं कटता है। तो फिर हम उसको जान जाते कि यही मेरा पिता है, और फिर वो भी जानते हैं कि ये मेरी संतान है। इसी वजह से दिखाया गया है कि शिव शंकर में महान अंतर है। जब शिवरात्रि आते हैं तो हम लोग कभी भी शंकर रात्रि नहीं कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। और शिवरात्रि में ही क्यों आते, और वो भी शिवरात्रि। तो शिव देव यहाँ दिखाया गया है कि शिव जो है वो निराकार है। क्या अंतर है? शिव क्या है माता जी? शिव निराकार है। देखिए दिखाया ना, जब आपने लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, शिव निराकार है। उसके बाद देखिए शंकर को दिखाया गया है साकार शरीर है। उसके बाद देखिए ये भी दिखाया गया है कि शिव जी जो है वो कल्याणकारी है और शंकर जी विनाशकारी है। अपने लोग जानते हैं ना
कि जब मतलब वहाँ देखिए दिखाते हैं कि जब शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुनिया का विनाश होता है, लेकिन जब परमात्मा शिव इस धराधाम पर आते हैं तो सृष्टि का कल्याण। तो एक तो नहीं हुआ। और देखिए ये रचयिता है और ये रचना है। कहते हैं ना परम पिता परमात्मा शिव ही ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला है। इसलिए तो ये रचयिता है अर्थात ये पिता है और ये पुत्र है। ठीक है। और हमेशा मतलब शिव शंकर जी भी शिव जी के ही आराधना करते हैं, शिव जी का ही ध्यान करते हैं। इस नाते से भी तो देखिए दोनों अलग अलग हुए। तो ये पिता है और ये पुत्र है। और देखिए शंकर जी कहाँ रहते हैं, वो सूक्ष्म वतनवासी है और परमात्मा शिव जो है वो परम धाम के निवासी है। इसलिए इनको और शंकर जी देवता है और परमात्मा शिव जो है वो क्या है, परमात्मा है। इसलिए इनको देवता कहते हैं और इनको परमात्मा कहते हैं। क्या अंतर है माता जी, समझे कुछ? जब तक समझेंगे नहीं तो फिर नहीं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो पूछना चाहिए। तो इसमें महान इसलिए अंतर दिखाया गया है कि परमात्मा शिव जो है वो ज्योति बिंदु है और शंकर जी जो है वो निधारी है, उनको देह दिखाया गया है। ठीक है, देह दिखाया गया। और देखिए इनसे लाइट निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश है और इनको शरीर है। उसके बाद ये पिता है और ये पुत्र है। और जब ये धरा पर आते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, जब परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं तो सृष्टि का कल्याण होता है। और जब शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुनिया का विनाश होता है। तो इसमें पिता और पुत्र का संबंध है। और उसके बाद देखिए दिखाया गया है शंकर जी के मतलब बगल में दिखाते हैं त्रिशूल। त्रिशूल ये देखिए ब्रह्मा विष्णु शंकर और ये जो शिव की ही निशान है, क्योंकि परमात्मा शिव ही ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना है और रचयिता है वो। और इनके द्वारा ही कर्तव्य करते हैं, कराते हैं सृष्टि की स्थापना, सृष्टि का विनाश। लेकिन करण करावनहार स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है और इन द्वारा कराते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान को शरीर तो है नहीं कि भगवान कोई भी कार्य करेंगे, तो भगवान कराते ही है। उसके बाद देखिए दिखाते हैं कि मतलब शंकर जी के माथे पर दिखा रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। अब देखिए वो परमात्मा को इतना ध्यान करते हैं, इतना मतलब उसको उसके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं कि वो कितना भी कुछ होता है वो क्रोध नहीं करता है। शीतलता, कितना भी धूप रहता है, कहते हैं ना इतना धूप में तो लोग जल जाता है, लेकिन जब वो रात होता है तो जब चांदनी निकलते हैं तो लोग कितना शीतलता का अनुभव करते हैं। तो इसलिए इनके माथे पर चंद्रमा है, क्योंकि ये शीतलता का प्रतीक है। उसके बाद देखिए दिखाते हैं शंकर जी के जटा से क्या निकलता है, गंगा। तो ये पानी की गंगा नहीं है, ये ज्ञान की गंगा है जो परमात्मा से मुझे मिला। परमात्मा से तो बहुत सारे श्रेष्ठ आत्माओं को मिला, फिर उनसे मुझे मिला, हमसे किस सबको मिल रहा है, आपसे भी बहुत सारे आत्माओं को ये ज्ञान मिलेगा। तो इसीलिए ये इसके माथे से ये जो गंगा निकल रहा है ये ज्ञान की गंगा है। क्योंकि देखिए सभी अगर कोई भी ऐसे कर्तव्य होता है हम सभी से, तो हम सभी कहाँ जाते हैं, गंगा स्नान जाते हैं। किसी भी कारण से हाथ से गाय भी मर जाता है तो कहते हैं बहुत बड़ा पाप लग गया, जाते हैं गंगा स्नान। लेकिन गंगा स्नान जाने से शरीर का मैल तो धुल जाता है, लेकिन आत्मा का मैल तो जब तक ज्ञान गंगा में नहीं नहाएंगे तब तक आत्मा का मैल धुल नहीं सकता। तो इनके माथे से पानी अर्थात ज्ञान की गंगाएं बह रही है। और ये इतना परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण किए हैं कि इनसे बहुत सारे आत्माओं को मिल रहा है। उसके बाद देखिए दिखाया गया है कि शंकर जी के गले में क्या दिखाते हैं, सर्प।
और सर्प से तो सभी को भय लगता है। अपने लोग देखिए दिखाते हैं कि मणि का कितना मान होता है, कितना वो अमूल्य होता है। कहते हैं एक मणि अगर किसी को प्राप्त हो जाता है तो वो कितना धनवान हो जाता है। लेकिन सर्प के पूरे शरीर तो क्या रहता है, विष रहता है ना। तो देखिए मतलब इसलिए गले में भी मतलब सर्प दिखाया गया है कि कितना भी कुछ अगर ये बुरा सुनने के लिए मिलता है, बुरा देखने के लिए मिलता है, तो ये अपने जीवन अंदर नहीं आने देता है, लेकिन गले से बाहर ही रखते हैं। उसके बाद देखिए दिखाया गया है कि शंकर जी कभी भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, जो कैलाश पर्वत का राजा है। जो शंकर जी इतने बहुत बड़ा मतलब दिखाते हैं ना तपस्वी, लेकिन कपड़ा नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि इसलिए कपड़ा नहीं पहनते हैं क्योंकि ये हमेशा आत्म अभिमानी में रहते हैं। क्योंकि देह अभिमान में अगर कपड़ा नहीं पहनेंगे तो होता है ना कि अपने आप में लगेगा कि हम दूसरे के सामने कैसे जाएंगे। जब ये स्वयं को आत्मा समझेगा, जब देह खुद को समझेंगे ही नहीं तो देह का तो भान रहता ही नहीं। इसलिए दिखाया गया है कि ये कपड़ा न पहनने का ही प्रतीक है कि ये सदैव आत्म अभिमानी में रहते हैं, आत्म स्मृति में रहते हैं। उसके बाद देखिए दिखाया गया है कि ये बाघ के छाला ही पहनते हैं, उस पे ही बैठते हैं। बाघ जो डरावना बाघ कहते हैं ना, आप देखिए हम जंगल के बाघ से तो कम डरते हैं, लेकिन इधर के जो बाघ होता है, जो बुराई होता है, उससे मनुष्य कितना डरते हैं। उसके बाद देखिए इसलिए बाघ दिखाया गया है कि हमें हमारे अंदर जो अहंकार है, जब हम अपने अंदर के अहंकार को परमात्मा की ज्ञान से उस पर जीत प्राप्त करते हैं तो अहंकार नीचे होता है और हम ऊपर होते हैं। जिस तरह से मानकर चलिए दुर्गा माँ को दिखाते हैं, दुर्गा माँ के पैर के नीचे क्या है, महिषासुर है, और दुर्गा माँ उसको क्या किया है, कत्ल किया, और वो ऊपर है दिखाए है ना। और वो भी दिखाते हैं कि एक पूजा से लेके 9 पूजा तक उनसे लड़ाई होता है। किसी भी कारण से सभी देवताओं को क्या करते हैं, असुर अपना आप कब्जा कर लेते हैं। फिर असुर तराई करने लगते हैं। फिर कहाँ जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं कि आप ही कोई कुछ उपाय बताइए, आप ही कुछ कीजिए। मेरा उसका राज्य भी ले लेता है, सब कुछ ले लेता है ना असुर। फिर सभी मिलके एक शक्ति को जन्म देता है और वो शक्ति 9 दिन तक उस असुरों से लड़ते हैं और 10वें दिन विजय का तिलक दिखाते हैं। तो असुरों से क्या, जो 5 विकार नारी में और 5 विकार जो नर में होता है, उनसे जब हम सब अभी लड़ रहे हैं ना, बाहरी लड़ाई तो कम हो रहा है, लेकिन अंदर की लड़ाई तो कितना चल रहा है ना। बहुत ज्यादा बातें, व्यर्थ बातें, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों सोचा, नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना, कितना चल रहा है। हाँ, तो परमात्मा कहते हैं हमारे अंदर भी एक युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में हम तभी जीत प्राप्त कर पाएंगे जब परमात्मा की ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो इसलिए दिखाए हैं कि बात मतलब अहंकार की प्रतीक है। हम अपने अंदर के अहंकार पर हमें जीत प्राप्त करनी कुर्सी पर और देखिए उसके बाद दिखाए गए हैं कि ये हमेशा आंख बंद करके मतलब क्या करते हैं, शिव जी का ही ध्यान करते हैं, क्योंकि शंकर जी से ऊपर भी है शिव जी, है ना। तो इसलिए परमात्मा शिव और शंकर में ये महान अंतर है। शंकर जी कौन है, पुत्र है, और शिव जी पिता। ये रचना और ये रचना, ये विनाशकाली और ये कल्याण। उसके बाद देखिए शिवरात्रि, हम आपसे पूछेंगे कि हम सब शिवरात्रि कब से मनाते हैं, तो क्या कहेंगे? ये तो परंपरा से चला आता है, हम भी नहीं जानते हैं। मेरी मतलब दादी नानी मनाती थी तो हम भी मनाते हैं, वो भी करती थी तो हम भी करते, ऐसे कहेंगे ना अपने लोग। लेकिन शिवरात्रि, देखिए शिवरात्रि जब मानकर चलिए रात्रि, वो भी ये भी कहते हैं 12 बज के कुछ मिनट पर उस शिव जी का उद्घाटन करते हैं, उस समय में उसका वो करते हैं।
तो उस समय में देखिए शिवरात्रि, जब देखिए कलयुग घोर अंधकार दुनिया में आ जाता है, जब पूरा दुख अशांति फैल जाता है हर तरह, ये रात तो एक अलग वाली बात है, रात के बाद दिन होता है, लेकिन सभी मनुष्य अभी अंधकार अज्ञान अंधकार में जी रहे हैं। तो इसलिए देखिए जब कलह कलेश का युग आता है, कलह कलेश सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर भर जाता है, तो परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तब से हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। और शिवरात्रि देखिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मनुष्य के लिए अभी अज्ञान अंधकार है। और जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो हम सभी को सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति और ज्ञान की रोशनी देते हैं, तो हम सभी के अंदर की अवगुणों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, क्या खत्म हो जाता है। तो जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तब से हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। तो जैसे अभी हम सब शिवरात्रि आते हैं तो शंकर और पार्वती जी की शादी देखते हैं, लेकिन और कोई कोई देखिए शिव परमात्मा की हम सब जन्मदिन कहते हैं। तो इसलिए जब परमात्मा शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तब से हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। और भगवान को आए हुए इस धरा पर 88-89 वर्ष हो गए, तब से शिवरात्रि हम सभी मनाते हैं। आप सबको मैं एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। देखिए मतलब होता है ना कि एक बहुत बड़ा शेर था, राजा था, बहुत धनवान था, और उनकी 3 बहू, 2 बहू तो पहले से थी, एक छोटी बहू आई और वो बहुत संस्कारी, मतलब कल क्या होने वाला है उसको पता चलता। मतलब मायके में बहुत दान पुण्य करती थी, बहुत धार्मिक विचार की थी, सात्विक विचार की थी, हर तरह से बहुत सुशोभित, बहुत सुंदर। जब उनकी शादी हुई तो वो आए अपने ससुराल में, और अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह सुबह छत पे कपड़ा सुखा रही और उनके ससुर जी दरवाजे पर वार पड़ रहा और एक भिखारी आया उसके दरवाजे पर, और भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं 3 जन्म से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं 3 जन्म से भूखा हूँ। बहुत मतलब जोर, वो देख रहे हैं, उसकी छोटी बहू जो थी वो देख रहे हैं कि ये इतना तभी से चिल्ला रहे हैं कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब उनके वहाँ जो उनके ससुर जी थे वो भी कुछ नहीं बोल रहे। आप वो सुनते सुनते जब बहुत देर हो गया तो वो उसकी छोटी बहू बोल रही है कि बासी खाना हम खा रहे हैं और कल मेरा उपवास है, हम आपको खाने के लिए क्या देंगे। अब ये बातें उनके ससुर जी सुन लिए। अब उनको बहुत गुस्सा आया कि अभी अभी तो 56 प्रकार का खाना खाए, खूब खाए, और ये कह रही है कि भिखारी को कह रही है कि हम बासी खाना खाए और कल मेरा उपवास है। ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये आज भिखारी को बोल रही है, कल अड़ोसी पड़ोसी को बोलेंगे, कल समाज में फैलेगा, सब कहेगा इतना बड़ा सेठ है, इतना बड़ा धनवान है और अपनी बहू को बासी खाना खिला रहे हैं। तो इनको बहुत बुरा लगा, राजा को बहुत बुरा लगा। वो क्या किया, गुस्से से अपनी बहू को मायके भेजा। अब मायके गई तो अब कुछ दिन मायके में रही तो होता है ना कि बेटी अगर किसी भी वजह से ससुराल से मायके अगर चली जाए तो माँ बाप पे तो ऐसे कुछ होता है ना, बहुत कुछ बीतता है। तो वो उसका मम्मी पापा सोचने लगे कि मेरी बेटी तो इतनी अच्छी थी, इतनी सात्विक संस्कारी थी, इतनी धार्मिक थी हर तरह से, फिर ऐसा क्या हुआ कि इसको इसके ससुर जी, इसके घर वाले, ससुराल वाले ने इसको मायके भेज दिया। तो कुछ दिन तो रही, उसके बाद उसके मतलब मम्मी पापा सोचे कि नहीं हम 4-5 लोग को बिठाते हैं और उधर से उनको भी बुलाते, ऐसा मेरी बेटी ने क्या है कि इसको ऐसे ही ससुराल से मायके वापस कर दिए, भेज दिए, तो अच्छी बात नहीं है। फिर सब लोग वहाँ से भी बैठे और यहाँ से भी बुलाए। तो सबसे पहले उनसे उनके ससुर जी से पूछे कि आखिर ये लड़की क्या किए, तो सारा बात बताए, ऐसे ऐसे बात है।
तो फिर बोले आप ये बात जो वो उनको भिखारी को बताए, इनके पीछे भी तो कुछ होगा ना, आखिर वो ऐसे क्यों बताए। फिर उनको बुलाए तो फिर वो अपने अच्छे से बोली कि देखिए हम इसलिए बोले कि हम जो पिछले जन्म में जो हम दान पुण्य किए वो तो अभी खा रहे हैं, अगर अभी हम नहीं करेंगे तो फिर कल तो मुझे उपवास ही रहना पड़ेगा। तो सब भाई तो अच्छी बात है। फिर बाद में उस भिखारी से पूछा कि आप तीन जन्म से कैसे भूखे। तो कहा एक जन्म में मेरे पास बहुत कुछ था लेकिन हमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। फिर दूसरा जन्म हुआ तो मेरे से ज्यादा था ही नहीं कि हम कुछ करते, और जब तीसरा हुआ तो भूखे रहे। तो एक में इतना था कि वो नहीं कर पाए, दूसरे में अपने से जब उभरेगा तभी तो हम किसी को दे पाएंगे ना, नहीं किया, और तीसरे जन्म में वो उपवास ही रहे। तो फिर कहा ये तो बहुत अच्छी है, फिर उसको ससुराल भेजा गया यहाँ से। तो देखिए ऐसे ही इस कहानी से हम सब क्या समझते हैं, क्या सुनते हैं कि हम सबको जो मिला है, देखिए कहते हैं कि सबसे बढ़ के लोग को एक घर, एक मकान चाहिए अच्छा, एक वस्त्र चाहिए अच्छा, और क्या चाहिए, भोजन चाहिए अच्छा। अगर तीन चीज अगर हम लोग के जीवन में प्राप्त है तो ये तीन चीज के लिए दुनिया में बहुत सारे आत्माएं हैं जो तरस रहे हैं। तो हम भाग्यवान हुए कि नहीं, बताइए। तो सोच रहे हैं, देखिए कोई ऐसी व्यक्ति है जो मानकर चलो जिसका जन्म सड़क पर होता है, कचरे से खाना निकाल के खाते हैं, रोड पर सोया करते हैं, तो वो सोचते हैं ना कि काश मुझे भी एक घर होता, एक छत होता। लेकिन अगर हम लोग को ऐसा है तो सोचिए हम लोग बहुत 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 विशेष आत्मा है, पुण्य आत्मा है, जो इतना बड़ा भाग्य है। जरूर हम कुछ किए हैं, और भगवान का चरण उन्हीं घर में उन्हीं आत्माओं के नजर पड़ते हैं जो आत्माएं विशेष होते हैं। सब परमात्मा की नजर सब आत्माओं पर नहीं पड़ सकते, विशेष आत्माओं पर, पुण्य आत्माओं पर ही पड़ते हैं। तो इसलिए देखिए जब परम पिता परमात्मा जब इस धराधाम पर आते हैं तो हम सभी को यही सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान देते हैं, और रियल में हम ही सब वो अर्जुन है जो इस ज्ञान को अंचन करते हैं। अब एक अर्जुन की बात नहीं है कि युद्ध मतलब युद्ध के मैदान में अगर उसको अर्जुन मतलब कृष्ण ज्ञान दे रहे थे, लेकिन क्या ये युद्ध की मैदान है कि नहीं? अभी तो घर घर युद्ध चल रहा है, मन में इतना युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध के मैदान में स्वयं परम पिता परमात्मा हम सभी को सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और इस ज्ञान को जो अपने जीवन में धारण करेगा, अंचन करेगा, रियल में वही अर्जुन है। तो हम सभी वो अर्जुन है जो परम पिता परमात्मा के ज्ञान को अभी अपने जीवन में ले रहे हैं। और वही देखिए वही उसी जगह पर कौरव भी था, पांडव भी था, उसी जगह पर दुर्योधन भी था, सब था ना, लेकिन ज्ञान कौन ले रहे थे? सिर्फ और सिर्फ अर्जुन। यही होता है ना। तो संसार में भी ऐसे आत्माएं। तो इसलिए देखिए जब परमात्मा इस धारा पर आते हैं तब से हम सब क्या मनाते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें दिखाया गया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। थोड़ा सा आप लोग समझिए क्या करती है? 84 लाख योनि धारण नहीं करती। आप सबको क्या लगता है? आप सबको लगता है क्या करती है कि नहीं करती है? अभी तो हम लोग नहीं जानते हैं, मतलब फिर भी अपने लोग को क्या लगना चाहिए? सोचते हैं ना कभी कर्म के कभी। अनुसार न होता है। हाँ सही बात है। तो इसलिए देखिए इसमें यही दिखाया गया है कि मनुष्य आत्मा जो है वो 84 लाख योनियां धारण नहीं करती।
सिर्फ और सिर्फ 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म लेते हैं, लेकिन 84 लाख योनियां, लेकिन 84 लाख योनियां होती है, लेकिन जानवर आदि बहुत सारे अभी संसार में है ना, चील सब मिला के होते हैं, लेकिन मनुष्य आत्माएं सिर्फ और सिर्फ 84 जन्म लेते हैं। अब देखिए यहाँ दिखाया गया है कि एक मतलब कोई शरीर छोड़े, मनुष्य ही शरीर छोड़े, तो इसमें से जो आत्मा निकला कोई भी जानवर में कहीं भी नहीं गए, हर जगह रह गए, कहीं भी नहीं गए, और वो कहाँ गए? मनुष्य में ही गए। तभी तो कहते हैं जब 3 माह तक जब बच्चा गर्भ में रहता है तब तक वो सिर्फ तैयार होते हैं, 3 माह के बाद उसमें एक आत्मा जाके प्रवेश करती है, और 3 माह से देखिए माँ को पता चलने लगता है कि बच्चा इधर से उधर, मतलब होता है ना, बहुत सारी चीज महसूस करने लगते हैं ना। इसी तरह देखिए तब जाके उस गर्भ में एक आत्मा उस बच्चा में प्रवेश करते हैं, फिर 9-10 महीना के बाद वो सृष्टि पर आते हैं। और उसके बाद यही दिखाया गया है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य योनि में ही जाते हैं, ना कि वो जानवर योनि में नहीं जाते। अब देखिए कहीं भी अपने लोग ये भी देखिए, कहीं भी अगर हम देखिए अभी गेहूं बोने का समय है ना, हम सब गेहूं बोए हैं, तो उसमें से धान तो नहीं काट सकते हैं ना, गेहूं ही काटेंगे ना, तो कैसे मनुष्य जानवर योनि में जा सकता है? कैसे जा सकता है? मनुष्य के योनि में जन्म लेता है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार। आप देखिए कैसे, आप देखिए किसी का जन्म बहुत अच्छे घर में होता है, किसी का जन्म थोड़ा सिंपल परिवार में होता है, किसी का जन्म रोड पर होता है ना, एक तरह से मान कर चलिए। आप तो किस अनुसार से? कर्म के अनुसार से। जिसके कर्म में जैसा पूंजी रहता है उस वैसा घर में जाके जन्म लेता है। और उसके बाद ये भी दिखाया गया है कि मनुष्य की आत्मा जो है वो कभी तो, कल तो आप लोग को बताए ना, वो अजर अमर अविनाशी है, एक चोले को छोड़ के दूसरे चोले को धारण करते हैं। और ये चोला क्या है? मिट्टी का पुतला है, जो आज है कल नहीं रहेगा। तो सच्चा साथी कौन है? कर्म ही है ना। देखिए हम सबका जन्म हुआ है, इस परिवार में हुआ है, आपका भी जन्म हुआ है। आप जब से जन्म लिए हैं तब से अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, घर के लिए, सबके लिए सोचे ना, लेकिन अपने लिए भी तो सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए ना। हम देखिए अभी भी कल बाबूजी ने कहा कि हम ये मानते हैं कि अगर हम करेंगे तो उनके भी कर्म में जाएगा, वो करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं होता है क्या? नहीं। हम खाएंगे तो बाबूजी का पेट तो नहीं भर सकता है ना, इसलिए अगर आप अपने हाथ से करेंगे तो वो आपके कर्म में जाएगा, और बाबूजी अपने हाथ से करेंगे तो बाबूजी के ही कर्म में जाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा है जो करता है वही पाता है। तो अभी हम सभी को यही समय है बीज बोने का, और जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। क्योंकि हर कहीं भी ऐसा देखिए, आप अभी गेहूं बोने का समय है, हम धान तो नहीं बो सकते हैं ना, तो इसी समय में परम पिता परमात्मा भी इस धरा पे आके हम सभी को एक अच्छा कर्म सिखला रहे हैं। और यही वो श्रेष्ठ जीवन है, यही वो कल को हम देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं ना। कल क्या होगा नहीं होगा नहीं देखे। अभी जो है आज जो पल है, आज जो हम आपके साथ है, आप मेरे साथ है, जो ये बातचीत हो रहा है बाबा की ज्ञान की, क्या पता कल हो कि ना हो, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना चाहिए। तो जो भी समय आज मिला है, सोचिए आज के समय ही हमें श्रेष्ठ कर्म से, श्रेष्ठ कर्मों में ही और श्रेष्ठ हर एक चीज में सफल करना चाहिए। क्या पता कल ये भाग्य मिले कि ना मिले। ऐसे ही मान के चले एक भाई जी अपना अनुभव सुना रहे थे। ब्रह्मा कुमार था, जब हम माउंट आबू गए ना तो बहुत अच्छा अनुभव सुना रहे थे कि एक बार एक ऐसे ही बात थी कि दोनों पति पत्नी ज्ञान में चल रहे थे,
और दोनों को बाल बच्चा नहीं था। अब होता है ना कभी कभी ऐसे बहुत ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी हो सकता है, लेकिन उस समय दोनों बहुत मतलब यहाँ तक कि माउंट आबू में जहाँ इसका मेन ब्रांच है उनके आसपास ही उन दोनों का घर थे, तो बहुत अच्छे ज्ञान में चल रहे थे। और जब थोड़ा सा होता है ना, जब 10-20 साल हुआ उसके बाद 2 बेटा हुआ। जब बेटा सब बड़ा हुआ तो कहने लगा कि मम्मी पापा को कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप थोड़ा बाहर चलिए, पढ़ना लिखना है ये वो है। तो फिर वो दोनों गया बाहर और कहीं मानकर चले बाहर में अपना शिफ्ट हो गए और एक दूध का फैक्ट्री खोली और उसमें इतना मतलब मगन हो गए कि उसको बाबा का याद ही नहीं रहा कि हम भी कभी ज्ञान में चल रहे थे। फिर आप मानकर चलिए जब कभी कभी जैसे बाबूजी जाते हैं तो यहाँ के भाईजी सब मिलते हैं, तो ऐसे ही जब वो भी सेंटर पर जाते थे बाबूजी और माताजी, तो ऐसे ही भाईजी सब दीदी सब भी थी, तो फिर बार बार उनको याद दिलाते थे। तो फ़ोन नंबर तो होता ही है, तो बार बार भाईजी याद दिला रहे थे कि छोड़िए आप तो बेटा सब बड़ा हो गया है, आप दोनों आ जाइए, बाबा का सेवा कीजिए, क्योंकि अभी ही सेवा करने का समय है। क्या पता कल हाथ ना काम करे, कल पैर ना काम करे, क्या आप कहीं जा पाएंगे। तो कहा ठीक है कल देखते हैं, आज देखते हैं। ऐसे करते करते दोनों तो वृद्ध हो गया। उसके बाद एक ना छोटा सा छोटा सा मानकर चलिए झटका लगा, तो फिर वो भाईजी फोन किया कि देखिए बाबा आप सभी को चेतावनी दे रहे हैं, मतलब एक तरह से देखिए अब ये समय नहीं रहा है, अब ये समय रहा है कि अपने जीवन को सफल करने का। तो फिर कहा ठीक है अब तो बेटा सब बड़ा हो गया है, ठीक है ये बिजनेस में हम दोनों को दे देता हूँ, फिर हम दोनों आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पल बीता और अचानक बाबूजी को क्या हुआ, हार्ट अटैक में तो शरीर छोड़ दिया। जब उनकी आत्मा जब परमात्मा के पास गए तो वो बहुत खुश था, आत्मा बहुत खुश, कहने लगा बाबा पता है हम ना करोड़पति हैं। तो फिर बाबा ने कहा करोड़पति थे लेकिन अभी रोडपति। अब ऐसा थोड़े ना होता है, देखिए हम इतना कमाए हैं, ये किए हैं वो किए, कि यहाँ कहाँ कमाए हैं, कमाई तो वही थी जो अभी तुम्हारे साथ नहीं। तो फिर उनके नाम से आप देखिए कोई भी बाबा के बच्चे जब शरीर छोड़ते हैं ना तो उनके नाम से भोग लगाया जाता है। तो फिर उनके नाम से उनकी पत्नी भोग लगाए, वो आत्मा को आवाहन किए तो वो आत्मा है। और फिर वो आत्मा बोलने लगा बाबा को, बाबा एक बार मुझे मौका दीजिए उस धराधाम पे जाने के लिए, सिर्फ एक बार, मेरे पास इतना धन है ना, हम बहुत ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, फिर से मुझे यहाँ महल मिलेगा। तो कहा मौका भी बार बार नहीं मिलता है। फिर जब मानसून के नाम से जब भोग लगा तो फिर अपने बेटा सबको बोला कि फिर ये कहा कि अगर मेरा बेटा अगर मेरे नाम से कोई भी होता ना दान पुण्य करेगा तो क्या उसका फल मुझे कब मिलेगा। तो कहा मिलेगा उसी समय पर जिस समय में करेगा। तो फिर अपने बेटा सबको कहा कि मेरा मतलब जहाँ जहाँ रखा था उसमें से थोड़ा सा मेरे नाम से भी दान पुण्य कर देना। तो फिर उनके बेटा सब किए। तो कुछ दिन तो उसका जन्म बहुत मतलब सोचिए ना, ऐसे जगह पर हुआ, न खाने के लिए, न पहनने के लिए, न रहने के लिए, कुछ नहीं मिला। जब अचानक किसी को लॉटरी मिल जाता है ना, जब वो बड़ा हुआ तो अचानक उसको एक लॉटरी मिला और उससे वो हुआ। तो देखिए ये भी कर्म है ना। बाबा कितना गुह्य बातें, कितनी ज्ञान की बातें हम सभी बच्चों को समझा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है अचानक। देखिए मतलब हम यहाँ एक बार सिमराही में 2-3 साल पहले कि यहाँ जो मुसरी टोला है इस सब तो गए, वो भाई जी मतलब माता जी से कभी कभी मिलते थे। और एक कूपन आता है ना, कूपन उस समय में आता था, वो कूपन 40 रुपया मिलता था और कभी उसमें कुछ फंसता था कभी नहीं फंसता था, पता ना आप लोग जानते हैं कि नहीं। अचानक एक दिन वो कूपन उनको मिला, उस कूपन में उनको 40 लाख रुपया मिला। वो एक तरह से हुआ लॉटरी के रूप में। फिर उसको वो मिला तो फिर वो घर वर बनाए, सब कुछ बनाए, अभी बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे ही देखिए अगर हम कभी भी कुछ करते हैं, जो हम करते हैं कभी न कभी वो मेरे पास लौट के अवश्य आता है। ठीक है, तो मनुष्य की ही योनि में जन्म लेता है, ना कि वो जानवर योनि में जाता है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार। आप देखिए कहते हैं तुम बुरा, कोई कहते हैं ना कि आप बुरा कर्म करेंगे तो आप
आप मतलब जानवर योनि में जाएंगे। अभी आपको हम सुनाए ना कि देखिए कचरे से खाना निकाल के खाते, क्या मनुष्य ही तो खाते हैं। आप देखिए बड़े से घर में कोई बहुत बड़ा घर होता है, जिस घर में कुत्ता को पालते हैं, उसको कार में घुमाते हैं, दूध रोटी खिलाते हैं, तो सोचिए। और एक मनुष्य का जीवन जो सड़क पर व्यतीत हो रहा है, तो क्या जानवर से बदतर मनुष्य का जीवन है कि नहीं? हुआ ना। तो मनुष्य के ही योनि में आता है, लेकिन अपने कर्मों का हिसाब किताब वो मनुष्य योनि में ही रह के चुकतू करता है। तो हम सब क्या सीखे कि मनुष्य जानवर योनि में नहीं जाता है। आगे के चैप्टर में हमारी पुस्तकाएं सुनाएंगे। शांति। एक बार आप सभी अपने ताली बजाएंगे, इतना ध्यान होगा। बहुत कहते हैं कि हम सभी का जब भक्ति पूरा होता है, तभी भक्ति का फल हमें ज्ञान के रूप में मिलता है। और वो ज्ञान भी अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के। सबसे उच्च ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? जो स्वयं डायरेक्ट भगवान से मिलता है। परमात्मा जो इस धराधाम पर आकर जब सुनाते हैं, वो ज्ञान हम सभी को जब मिलता है, तो इसी ज्ञान से हमें क्या मिलता है? मुक्ति मिलता है, जीवन मुक्ति का मौका मिलता है। तो आज हम सभी उसी ज्ञान को अर्जुन की भांति ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत सुंदर, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सोचने समय हो चुका, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी। आगे का जो चैप्टर है सृष्टि चक्र, इसको जानने से पहले हम सभी सबसे पहले स्वस्वरूप में टिकेंगे। हम सभी कौन हैं और हम सभी कौन है, उस स्वस्वरूप में टिकने से पहले अपने लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, अपने आगे अपने लक्ष्य को सामने लाएंगे। तो हम सभी एक बार हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है स्मृति में लाएंगे। क्या है मनुष्य जीवन का लक्ष्य? कल हम जाने थे हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है? महादेव है, लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है ना। कहते हैं एक लक्ष्य जब हम लेते हैं और उस प्रकार से जब हमारे अंदर लक्षण आने लगते हैं, तो उसी प्रकार से हम जाने जाते हैं कि हम क्या है। चाहे महान आत्मा, चाहे देव आत्मा, चाहे पाप आत्मा, चाहे पुण्य आत्मा। तो कर्मों के अनुसार ही तो हम कुछ भी कहलाएंगे ना। तो परमात्मा हम सभी को जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान से हम डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर नहीं बनेंगे, लेकिन सबसे ऊंचा पद, ऐसा पद जिसके सामने जाकर सारे अभी के प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी उच्च पद के अधिकारी हो, लेकिन वो ही जाकर नतमस्तक होंगे किनके आगे? देवी देवताओं के आगे। तो देवी देवता जैसा दैवी गुण जो उनके सामने जो हम गाते आए हैं अब तक, तुम्हें व माता पिता तुम्हें वंदे सखात्मे विद्या सर्वम देव देव, तो उनको माता पिता हम कहते हैं, उनको ही विद्या की देवी कहते हैं, उन्हीं को ज्ञान की देवी कहते हैं। तो हमारे माता पिता इतने ऊंच हैं, है ना, इतने ज्ञानवान हैं, सबको वरदान देने वाली है। आज चोर लुटेरे भी कहाँ जाएंगे? मंदिरों में जाते हैं ना, देवियों के मंदिर में देवियों का दर्शन करने जाते हैं। तो क्योंकि देवी देवताएं क्या है? भरपूर है, संपन्न है, आज इसलिए तो वो पूजनीय है ना। तो परमात्मा हम सभी को भी कैसा बनाने आया है? हम सभी के विषय विकारों में जो बुद्धा लगा रहे हैं अब तक, उससे निकाल करके हम सभी के अंदर दैवी गुणों की धारणा करा रहे, अर्थात देव समान बना रहे। तभी तो ये भारत देश क्या कहलाएगा? स्वर्ग कहलाएगा। आज आप अपने नाम के आगे सभी क्या लगाते हैं? फलाने देव, फलानी देवी कहते हैं। तो देव देवी तो लगाते हैं, लेकिन देवत्व का गुण क्या हमारे अंदर है? है? लेकिन देखिए हमारी अभी पूजा हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारे अंदर अच्छे गुण है, लेकिन संपन्न रूप से हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी नहीं, कुछ बुरे संस्कार भी तो है ना, मिक्स है ना सब कुछ, है ना। हम बन जाते हैं, हर तरह के कर्म हमारे से होता है। तो
देखिए हम सभी को परफेक्ट बनाने आए हैं, क्योंकि इस दुनिया को एक समय था जब ये भारत देश संपन्न था, समृद्ध था। क्यों था संपन्न समृद्ध? क्योंकि हम सभी आपस में, हम सभी का जो संबंध था वो भाईचारे का संबंध था। हमारे अंदर विषय विकार नाम की कोई चीज नहीं थी। हम दैवी गुणों से भरपूर थे, एक दूसरे को सुख ही सुख देते थे, सुख की ही लेन देन करते थे। इसीलिए उस सुख की दुनिया को क्या कहते? स्वर्ग कहते हैं। आज देखिए अभी भी अगर कहीं हमें एक ऐसा घर मिल जाए जो कि बहुत छोटा ही घर हो, लेकिन उस घर में रहने वाले जो इंसान अगर वो आपस में प्रेम से रहते हैं, भले ही साधारण भोजन खाते, साधारण तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते, लेकिन अगर आपस में प्रेम है तो कहते हैं कि ये तो जैसे कि इसका घर तो जैसे क्या है? स्वर्ग है ना। तो हमें देखिए आज हम महलों में तो रह रहे, सबके पास ऐसा नहीं कि धन की कमी है, हर चीज है उनके पास, है ना। साधनों की कमी नहीं, साधनों की आज बारिश हो रही, लेकिन फिर भी मनुष्य अंदर से क्या है? कमजोर है ना, कमजोर। तो परमात्मा हम स्वरूप की कमी कमजोरियों को ही निकालने आए और हमारे अंदर भरपूर जो शक्तियां हैं, कहते हैं देवियों के पास अष्ट शक्तियां होती है, वो अष्ट शक्तियां हम बच्चों को अभी धारण करनी है परमात्मा ज्ञान से। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा हम सभी को लक्ष्य दे, कोई इंसान लक्ष्य नहीं दे रहा, परमात्मा हम सभी को कौन सा लक्ष्य दे रहे हैं? नर ऐसे कर्म करे जो नारायण समान पद पाए, नारी ऐसे कर्म करे जो श्री लक्ष्मी के समान पद पाए। वो कर्म और धर्म करने का समय अभी चल रहा है। हम कैसा कर्म कर रहे हैं? परमात्मा जो श्रीमत दे रहे, परमात्मा जो ज्ञान सुना रहे, उस अनुसार से जब हम चलते तो इनके समान हम बच्चे बनते हैं। तो हमारा स्वस्वरूप क्या है? हम स्वस्वरूप में टिकेंगे। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा। मेरा स्वरूप क्या है? बिंदु स्वरूप है। और मेरे पिता कौन है? परम पिता परमात्मा, वो भी क्या है? बिंदु स्वरूप। परमात्मा को निराकार कहते हैं, क्योंकि वो ना नर का आकार लेते ना नारी का आकार लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? निराकार। और उसके बाद हमने जाना परमात्मा और आत्मा दोनों के बारे में जानने के बाद तीन लोग, हम कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के रहने वाले। और परम धाम से यहाँ आए साकारी सृष्टि लोक में पार जाने के, है ना, शरीर रूपी चोले के माध्यम से। और साकार सृष्टि लोक में इस शरीर द्वारा जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते उसके फलस्वरूप ही हमें भोगनी पड़ती है। आज आप सभी को खुशखबरी सुनने के लिए मिला। कौन सी खुशखबरी? मनुष्य हमेशा मनुष्य योनि में ही जन्म लेते, क्योंकि मनुष्य योनि की हर एक योनि की आत्मा होती है। कहते 84 लाख योनियां हैं, उसमें सबकी योनियां अलग अलग है, 84 लाख योनियां, लेकिन 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि की आत्मा भ्रमण नहीं करती। मनुष्य योनि की आत्मा हमेशा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती। जैसे लीची का बीज बोएंगे तो लीची तो उगेगा, आम का बीज बोएंगे तो आम ही उगेगा, उससे लीची तो नहीं उगेगा। तो इसी तरीके से परमात्मा हम सभी को ये सत्य ज्ञान देते हैं। आत्मा, क्योंकि आत्मा सत्य है ना, परमात्मा सत्य, परम सत्य है, इसलिए शास्त्रों में भी वर्णन है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्ले दहन्ति आत्मन शोषयति मानवता। आत्मा को कोई भी आग नहीं जला सकती, न अग्नि जला सकती, न हवा उड़ा सकती है, न पानी भिगो सकती, न कोई भी शस्त्र काट सकती, क्योंकि आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी। ये शरीर तो क्या है? जड़ है ना, विनाशी है, लेकिन इस शरीर में हमने अपने बुद्धि को कितना फंसा के रखा है ना। तो शरीर जड़ है, एक दिन मिटने वाला है। आत्मा क्या है? परम सत्य है, परमात्मा परम सत्य है। तो आत्मा और परमात्मा, और हम आए कहाँ से? परम धाम से। और जब आए यहाँ पे तो हम सभी, क्योंकि आत्मा है ना, आत्मा है, किस योनि की आत्मा है? जानवर योनि की आत्मा नहीं, मनुष्य। अनेक तरह की जो योनियां, उस योनि की आत्मा नहीं, मनुष्य योनि की आत्मा। तो हमारा जन्म भी क्या होगा? मनुष्य योनि में ही तो जन्म होगा ना। तो मनुष्य योनि में ही हमारा जब जन्म होगा तो हमारे अंदर से अब ये डर निकल जाना चाहिए ना कि हम ऐसा कर्म करेंगे तो ये बनेंगे, ये बनेंगे। बनेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आज कोई जैसे कहानी सुने ना,
कोई सड़क पे जन्म लेता, कोई महल में जन्म लेता। महल में जन्म लेने वाले क्योंकि उनका कर्म किया हुआ है, उन्होंने इतना दान पुण्य किया, अच्छे कर्म किए हैं, तो उनको वैसा फल मिला। और कोई सड़क किया ही नहीं कुछ, तो फिर ऐसा ही तो मिलेगा ना। तो इसी तरीके से परमात्मा हम सभी को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अभी वर्तमान समय जो चल रहा है, यही कर्म और धर्म करने का समय है। ये धर्मायुग जिसका वर्णन करते हैं ना, धर्मायुग, तो इसी धर्मायुग में हम जितना जो श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जितना जमा कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं इसी समय पे। जितना करेंगे, अभी कहते हैं एक का पदम गुना हमें मिलेगा, क्योंकि हर चीज कहते हैं ना, समय रहते हुए हम कर लेते हैं कोई चीज तो उसकी ज्यादा प्राप्ति, और समय बीतने के बाद कुछ करेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी नहीं होगी ना। इसीलिए अभी वो ही समय चल रहा है। तो अभी देखिए हमारा जो चैप्टर है ये सृष्टि चक्र को जानना। तो मनुष्य योनि की आत्मा हमेशा मनुष्य योनि में जन्म लेती है, और मनुष्य योनि की आत्मा इस सृष्टि चक्र के अंतर्गत आती है। सृष्टि चक्र अब कितने वर्षों का होता है? कहते एक चक्र, कोई भी चक्र फिरता है ना, जैसे आज देखिए एक मौसम को ही ले लीजिए, मौसम आज ठंडी है, फिर गर्मी आएगी, तो चेंज हो गया ना। अभी जैसे देखिए अभी रात शाम होगी, फिर रात होगी, रात से फिर क्या होगी? प्रभात, फिर उसके बाद फिर दिन होगी ना, फिर दिन से शाम, फिर रात। इस तरह से चक्र फिरता रहता है। तो परमात्मा कहते हैं ये सृष्टि रूपी चक्र भी फिरता ही रहता है। हर चीज, एक शब्द आता है पुनरावृत्ति, है ना। हमने अनेक बार अपने आम भाषा में कहा, जब कुछ होता है तो क्या कहते हैं? ये तो कलयुग है ना, घोर कलयुग है, यहाँ तो ये बात आम बात है ना, ये चीज तो होना ही, कलयुग चल रहा है ना, ये तो होना ही है। कुछ भी सुनते, कोई भी बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती है। आज आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घटित होती रहती है, तो हम कहते हैं कि ये कलयुग का समय। तो कभी न कभी तो सत्य का भी युग था ना, और सत्य का युग था, और आज क्या आ गया? कलयुग। फिर होना क्या आएगा? जैसे रात दिन, दिन रात, दिन, ये कॉमन रात दिन तो होती ही रहती है। तो इसी तरीके से सृष्टि चक्र भी फिरता रहता। देखिए यहाँ स्वस्तिका का चित्र दिखाया गया। हम कोई भी चीज करते, पूजा पाठ करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते तो स्वस्तिका बनाते हैं ना। तो दाई साइड को शुभ मानते, बाई साइड को उतना शुभ नहीं मानते हैं। कुछ भी करते तो दाहिने हाथ से भी करते, किसी को कुछ देना है तो दाहिने हाथ से देते हैं ना। तो स्वास्तिका का जो चित्र बना है, इसमें हम जानेंगे कि एक सृष्टि चक्र की आयु, सबसे पहले एक चक्र की आयु जो होती है, जिसके अंतर्गत हम सभी मनुष्य आत्माएं उस चक्र में आते हैं। तो ये चक्र 5000 वर्ष का होता है। 5000 वर्ष के अंतर्गत 4 युग आते हैं। इस स्वास्तिका में देखेंगे आप कि दाई साइड जो दिखाया है सतयुग और त्रेता युग। यहाँ देखेंगे लाल सुनहरे रंग की दुनिया है, जहाँ पे दिखाया है लक्ष्मी नारायण, और इसके ठीक नीचे दिखाया है राम सीता। तो ये सतयुग और ये त्रेता हो गया, जो कि दाहिने साइड दिखाया गया है स्वास्तिका में। तो देखिए 5000 वर्ष का एक चक्र होता है, और इस 5000 वर्ष का जो चक्र होता है, इसके अंतर्गत 4 युग आते हैं। 4 युग कौन कौन सा युग? सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, और उसके बाद कलयुग। अब सतयुग, हर चीज की एक आयु होती है ना, हर युग की एक आयु होती है। जैसे सतयुग 1250 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है? 1250 वर्ष का। फिर त्रेता युग भी 1250 वर्ष का। फिर द्वापर और कलयुग, ये चारों युग ही 1250 वर्ष का होता है। अब टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 वर्ष। तो 5000 वर्ष का एक कल्प होता है, जिसके अंतर्गत ही ये 4 युग आते हैं। तो 4 युग में सबसे पहले जो युग आता है वो सतयुग। तो सतयुग जहाँ पे किसका राज्य होगा? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। इन्होंने कभी तो ऐसा कर्म किया है श्रेष्ठ, जिनके द्वारा कहते हैं ना, इस धराधाम
पे अगर हम कोई भी चीज को मानते हैं ना, कोई भी चीज की एक तस्वीर भी लगाते हैं तो जरूर उनके पीछे एक राज होता है। वो जरूर इस धराधाम पे आए, कभी पार्ट प्ले किए, तभी तो उसका यादगार है। आज हम पूर्वजों की तस्वीर क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो कभी तो हो कर गए हैं ना, पार्ट प्ले करके गए हैं, तब तो लगाते हैं ना। उसके तस्वीर में माला चढ़ाते हैं, है ना, उसके आगे दिया जलाते हैं, उसको यादगार के रूप में रखते हैं। वो कभी तो हो के गए। इसी तरीके से परमात्मा के ये लक्ष्मी नारायण का भी कभी राज था इस दुनिया में। वो भी एक, जैसे इनका भी शरीर कैसा था, शरीर की संरचना हमारे और आपके तरह ही थी। इनके भी 2 हाथ पैर सब कुछ थे, लेकिन ये क्या थे? सर्व गुणों से संपन्न थे। इसीलिए श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। और जिस दुनिया को ही क्या कहते, जब इनका राज्य था तो इस दुनिया को क्या कहते थे? स्वर्ग कहते थे, है ना। और उसके बाद जो त्रेता आया, त्रेता में कहते हैं यही लक्ष्मी नारायण फिर धीरे धीरे चंद्र में आते 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 नीचे आते आते, क्योंकि कहते हैं ना आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। तो लक्ष्मी नारायण भी चक्र में आते आते जन्म, क्योंकि अब हम शरीर में आए, किसी भी शरीर में तो एक समय पे तो शरीर छोड़ेंगे ना। तो ये लक्ष्मी नारायण भी चक्र में आते आते यहाँ पे आगे के चैप्टर में हम जानेंगे कि हर एक युग में हमारा कितना जन्म होता है। यहाँ जानेंगे कि हम कैसे चक्र में आते। तो लक्ष्मी नारायण के बाद हम त्रेता युग में जन्म हर जन्म में क्या होता है? आत्मा शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, दूसरा फिर शरीर छोड़ती है, फिर दूसरा लेती है। इस तरीके से करते करते त्रेता युग में प्रवेश करते। 1250 युग ये समाप्त जब हो जाता है तो फिर हम त्रेता युग में आ जाते हैं। और त्रेता युग में राम सीता का राज्य होता है ना। इसी की आत्मा क्या बन जाती है? फिर लक्ष्मी नारायण से राम सीता। और फिर देखेंगे हम सबसे पहले कौन सा? द्वापर युग आता है। द्वापर युग आता है। द्वापर युग में देखिए ये सोने की दुनिया, ये चांदी की दुनिया, ये तांबे की, और इसको क्या दिखाते? काला लोहे की दुनिया दिखाते। माना इस दुनिया में हमारे अंदर कोई भी गुण, हम अवगुणों से भर जाते हैं। यहाँ सर्व गुण संपन्न थे, फिर जन्म में आते आते धीरे धीरे हमारी कितना आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। मतलब हम सतयुग त्रेता में तो ठीक ठाक परफेक्ट रहते, लेकिन जैसे द्वापर युग में इन करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्मृति, स्वस्वरूप को भूल जाते हैं। आत्मस्मृति हमारी विस्मृत हो जाती है। अपने आप को हम क्या समझने लगते हैं? देह समझने लगते हैं। देह जब समझने लगते हैं तो देह समझेंगे तो क्या होगा? कहते हैं सारे विकारों की जड़ ही है खुद को देह समझना। तो आत्मा भूल के हम अपने आप को जैसे देह समझते तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? विकार। हमारे अंदर कमी कमजोरियां आ जाती है। तो इस तरीके से ये दुनिया द्वापर युग, और द्वापर युग से ही क्या आ जाता है? फिर धीरे धीरे हमसे भूले होती है, विकर्म होता है, और फिर ये जब 1250 वर्ष कंप्लीट हो जाता है द्वापर युग का, तो फिर क्या आ जाता? कौन सा युग? ये कलयुग। कलयुग माना आज घर घर में क्या है? कलह कलेश है। क्योंकि हमने जो कहते हैं हमारे द्वारा ही तो हर चीज होता है ना। मनुष्य के अंदर जब मनुष्य सर्वगुण संपन्न था तो ये दुनिया स्वर्ग कहलाती थी, और मनुष्य ही जब सर्व अवगुणों से भर गए तो ये दुनिया क्या कहलाई? तो ये आज का जो समय है कलयुग। अब देखिए कलयुग का भी हर एक युग की आयु 1250 वर्ष होती, तो कलयुग का भी कितना टाइम पास हो गया होगा अब तक। कल आपने जाना ना कि भगवान कब आते हैं? गीता में भी क्या वर्णित है? भगवान कब आते हैं? यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तब तब भगवान का इस धराधाम पे आना होता है। तो भगवान अंत के समय ही तो आते हैं। तो कलयुग, अंत, सतयुग आदि के बीच के समय में ही परमात्मा का अवतरण होता है। तो अब देखिए कलयुग अंत माना परमात्मा जब 89 वर्ष से आ चुके, तो ये कलयुग का अंतिम ही समय है ना। तो हम सभी कलयुग के अंतिम चरण पे आ गए। और एक चीज गीता में वर्णित है, समझ लेना वही कलयुग का अंतिम घड़ी है जब सभी दाढ़ी मूछ रखने लगेंगे और कन्याएं अपना वर खुद ही मांगने लगेंगी। पैकेट में दूध मिलना शुरू हो जाएगा। बोतल में आज लोग पानी भी खरीद के पीते ना, बोतल में पानी खरीद के लाने लगेंगे। तो समझ जाना कि ये घोर कलयुग का समय
ही रहे हैं, अपने इन आंखों से भी देख रहे हैं, बुद्धि से समझ रहे हैं कि चारों तरफ क्या फैल चुका है, पाप फैल चुका है, अत्याचार भ्रष्टाचार फैल चुका है। तो इस दुनिया को हम देखते हुए समझ ही सकते हैं कि ये दुनिया का अब क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन निश्चित है और परिवर्तन इस संसार का नियम भी है। तो देखिए पाप का घड़ा जब भर जाता है तो क्या होता है, वो अपने आप ही फूट जाता है ना। तो इसी तरीके से इस संसार में भी अब पाप अति हो गया है, अब इसका अंत होना तय है, निश्चित है। और अंत के बाद जब कोई भी चीज का अंत हो जाता है, जैसे पाप का अंत हो जाए तो फिर क्या होता है, पुण्य का आगमन होता है, नहीं तो कॉमन बात है ना। तो ये कलयुग का अंत जब हो जाएगा, माना इस दुनिया का अंत, माना इस दुनिया का जब परिवर्तन हो जाएगा तो कौन सी दुनिया आएगी, सतयुग। तो देखिए हम सभी इस चक्र में आते हैं, 5000 वर्ष के, ये जो 5000 वर्ष का एक जो चक्र है, इस चक्र के अंतर्गत आते हैं। और ये युग की जो युग कहते हैं ना, युग परिवर्तन, तो ये युग का परिवर्तन होता ही चला आया। कहते ये प्रकृति पुरुष का जो खेल है, ये अनादि आदि चलता, इसका कभी भी एंड नहीं होता, कभी भी ये खत्म नहीं होता, ये चलता ही रहता है। जैसे कि अभी हम कलयुग में, फिर पुनः सतयुग आएगा, फिर सतयुग से फिर त्रेता द्वापर कलयुग, इस तरीके से ये पुनरावृत्ति होती ही रहती है। और हम सभी जो हम सबका पाठ है, हम सभी, क्योंकि कौन है, शरीर तो नहीं है, नाम भी नहीं है, हम सभी कौन है, आत्मा है। तो आत्मा इस जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन परमात्मा इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। परमात्मा जन्म मरण रहित है कि 5 बातें कसौटी के रूप में रखा गया है, जो भगवान, हम भगवान पर कह सकते हैं कि हाँ ये लाइन भगवान पर ही जाता है। तो देखिए भगवान कौन हो सकते हैं, जो सर्वधर्म माने। भगवान कौन होंगे, जो सर्वोच्च है, जिससे ऊंचा। भगवान कौन होंगे, जो सर्वोपरि, माना दुख सुख से परे, क्योंकि वो चक्र में नहीं आते ना, वो अपना शरीर नहीं लेते। अगर वो भी चक्र में आ जाए तो फिर उनसे भी तो क्या होगा, फिर इस पूरे चक्र को परिवर्तन करने वाला कोई तो चाहिए ना। तो देखिए परमात्मा इस चक्र में नहीं आते, हम मनुष्य आत्माएं इस चक्र में आते हैं। तो परमात्मा कौन, जो सर्वोपरि, परमात्मा कौन, जो सर्वज्ञ है, परमात्मा कौन, जो सर्वज्ञ है, माना सब कुछ जानने वाला। परमात्मा कौन, जो सर्वशक्तिमान है, वही तो हो सकते हैं ना। हम मनुष्य आत्माओं के अंदर क्या सर्वशक्तियां हैं, नहीं है ना। परमात्मा ही एक वो है परम सत्ता, जो सर्वशक्तिमान, जिनके पास कोई भी शक्ति। आज लक्ष्मी के पास केवल धन के लिए हम जाते हैं, सरस्वती के पास केवल विद्या के लिए जाते हैं, ज्ञान के लिए जाते हैं। तो एक किसी विशेष चीज के लिए ही कोई देवियां या देवताएं माने जाते हैं ना, लेकिन परमात्मा किसी एक चीज के लिए नहीं जाने जाते। परमात्मा की महिमा क्या है, कहते हैं ना, इस पूरे धरती को आप कागजात बना दीजिए, जंगल को कलम बना दीजिए, लेकिन फिर भी उसकी महिमा लिखने बैठेंगे तो हम हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा क्या है, सागर है ना। परमात्मा सुखों के भंडार है, सर्व शक्तियों के भंडार है, वो अनंत है, सर्वशक्तिवान है। और परमात्मा अभी जो कि वो सर्वशक्तिवान है, हम बच्चों को भी सर्व शक्तियों से भरपूर करने आए, संपन्न बनाने आए। जब हम उनकी शक्तियों को ग्रहण करते हैं ना, आत्म स्वरूप में टिककर, परमात्मा ये नहीं कहते अपने धर्मों को छोड़ दो, है ना, हम जो मान रहे हैं उसको छोड़ दो। परमात्मा कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं, लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, जो परम सत्य है ना, उसको जानकर, उसको पहचान कर आप प्राप्ति स्वरूप बनो। तो परमात्मा स्वस्वरूप, क्योंकि हम सभी पूरे इस धराधाम पे जितनी भी मनुष्य आत्मा है, सबके अंदर क्या है, प्राण पंछी है ना, प्राण पंछी। तो परमात्मा कहते उसी प्राण को जानो, अपने आत्म स्वरूप में टिको और परमात्मा का आह्वान करो। हम जब परमात्मा का आत्म स्वरूप में टिककर आह्वान करते हैं तो परमात्मा की सर्व शक्तियों का संचार हमारे पूरे शरीर में होने लगता है। हमारे अंदर से अवगुण निकलने लगते हैं और सद्गुणों की धारणा होने लगती है, और हम किनके समान बनने लगते हैं, लक्ष्मी नारायण के समान।
मेडिटेशन करेंगे, भाई जी से सुनेंगे आगे। कुर्सी ले लो।